नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां अवैध शराब बिक्री के खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी रजनी शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी धनबाद की, जहां अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में झरिया के विधायक रागिनी सिंह शामिल हुई हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को थाना प्रभारी रजनी शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शराब माफिया द्वारा अवैध शराब की खुलेआम सप्लाई की जा रही है, जिससे नशे का कारोबार बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अवैध शराब बिक्री के कारण क्षेत्र का सामाजिक माहौल खराब हो रहा है और अपराध की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। संगठन ने मांग की कि अवैध शराब कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कई कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। थाना प्रभारी रजनी शुक्ला ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बड़ी संख्या में थाना परिसर पहुंचे थे नारेबाजी करते हुए, क्या मामला था? मामला यह है कि गांव-गांव में अवैध शराब बिक रही है और एक गांव में लगातार 2-2, 3-3, 4-4 जगह भी बिक रही है। पुलिस का उन्हें कोई भय नहीं है। खुलेआम शराब बिक रही है, जैसे कलारी में बिकती है, सास की कलारी में वैसे शराब बिक रही है। वहाँ जहाँ लोग बेच रहे हैं अवैध शराब, वहाँ बैठ के भी लोग पी रहे खुलेआम, और गाली भी बकते हैं और दंगा भी करते हैं और चोरी चपाटी भी करते हैं पीकर। तो हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग आए हैं थाना प्रभारी को ज्ञापन देने कि अगर आप ये गांव-गांव जो शराब बिक रही है अगर आप नहीं बंद कर रहे हैं तो इसमें सीधी यह देखा जा रहा है कि आप लोग बिकवा रहे हैं। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन ने ज्ञापन दिया और उन्हें 15 दिन का समय भी दिया है कि जो गांव-गांव में अवैध शराब बिक रही है उसको बंद कराएं। सीधी कलारी के साथ की ठेका है, उस ठेका से ही बिकवाएं। अगर आप गांव-गांव यह शराब बंद नहीं कराएंगे, 25-20 दिन का 15 दिन का हम लोगों ने समय दिया है संगठन के माध्यम से कि अगर 15-20 दिन में आप ये शराब नहीं बंद करेंगे तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि भगवती मानव कल्याण संगठन के आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर गाँव में सभी लोग स्वतंत्र हो जाएं, किसी प्रकार की कोई अवैध कारोबार यहाँ ना हो पाए। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन यह ज्ञापन हर तहसील, हर चौकी और हर थाने में देने जा रहा है। क्या नाम लिखते आप? हमारा नाम है प्रीतम सैलोदी, भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक अध्यक्ष। थाना परिसर पहुंचे थे बड़ी संख्या में, क्या मामला था? मामला यह था कि आज मीडिया वर्ग ने देखा, समाज के लोगों ने देखा कि एक समाज सेवी भगवती मानव कल्याण संगठन है जो विगत 15-20 सालों से लगातार, ना कि आज तक जितनी खेपें अवैध शराब की भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से पकड़वाई गई, आज तक उतनी पुलिस ने नहीं पकड़ी। अब भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने आज ठाना है कि जो अवैध शराब गांव-गांव जाती है, क्योंकि आज महिलाएं हों, बच्चे हों, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं तो अवैध शराब की वजह से। इसलिए हम लोगों ने एक आवेदन हमारी टीआई मैडम को दिया कि आपसे अनुरोध करता है भगवती मानव कल्याण संगठन के, आप जो गांव-गांव में अवैध शराब जाती है उस पर सख्त कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अब भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों लाख कार्यकर्ता कोर्ट में गुहार लगाएंगे और जब तक यह जहर समाज से बंद नहीं होता तब तक हम लोग अब चैन से नहीं सोएंगे, न पुलिस को सोने देंगे। आश्वासन क्या दिया गया थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी जी ने आश्वासन दिया कि हाँ आप लोग आए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपका सहयोग करूंगी और देखते हैं आने वाली। तो 15 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है और 15 दिन के अगर भीतर वो कार्रवाई करती हैं स्वागत है, और नहीं करती हैं तो भगवती मानव कल्याण संगठन ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। अभी जैसे शराब पकड़ी जाती है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, क्या होता है? हाँ, अभी तक कहीं कहीं तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं कहीं संगठन को गुमराह किया जाता है, तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। और जैसे हमारे केरबना चौकी प्रभारी जी हैं, अच्छा सहयोग करती हैं, हम भगवती मानव कल्याण संगठन को धन्यवाद देता है कि ऐसे अगर अधिकारी कर्मचारी होंगे तो निश्चित समाज से ये अराजकता तो दूर होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार नामदेव, भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक अध्यक्ष। जी मैडम, आज एक आवेदन दिया गया है, क्या वजह थी? आज संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि वो क्षेत्र में अवैध शराब बेची जा रही है, इसके संबंध में दिया गया है। लगातार सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा दबिश की कार्रवाई की जाती है, ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, भविष्य में भी की जाएगी।
जी मैम, अभी उनने एक अल्टीमेट भी दिया है, उसमें क्या कहा है आपने? जो भी उनके द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई उस पर कार्रवाई की जाएगी। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दतिया मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे फरार आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल अरोरा और विलियम सारस की सराहनीय भूमिका रही। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। झरिया स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में झरिया की विधायक रागिनी सिंह शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभाओं को पहचान देते हैं, बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा, अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गईं। धनबाद से सीनियर संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के बिडनी अंचल के भरकट्टा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत केसोडी पंचायत के सिरमाडी गांव में 55 वर्षीय कुर्सी देवी की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों के अनुसार महिला पिछले करीब 5 सालों से लकवा से पीड़ित थी। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर कई बार पंचायत भी की गई थी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि परिवार में घरेलू विवाद के साथ साथ कथित प्रेम प्रसंग को लेकर भी तनाव की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही भरकट्टा ओपी थाना प्रभारी ओम प्रकाश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला ग्राम पंचायत क्या है मामला? ग्राम पंचायत केसोडी के सिरमाडी गांव में कुर्सी देवी नाम की एक महिला थी। उसके पति का नाम दौलत साहब है और दौलत साहब की छोटी बहू प्रीति देवी और दौलत साहब, यहाँ के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि इन दोनों के बीच बड़ा बाबू के पास मतलब गुहार लगाए हैं कि इन दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जानकारी कैसे है हत्या कब? जानकारी कुर्सी देवी के पति दौलत साहब मेरे यहाँ भरकट्टा बाज़ार सुबह में 7 बजे पहुँचे। 7 बजे पहुँचने के बाद हमको बोले कि हमारी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हम बोले आप किसी को देखें कि हत्या किसने की है। दौलत साहब ने बताया कि हमने नहीं देखा है। तब मैंने एक आवेदन बनाया और थाना प्रभारी ओपी प्रभारी भरकट्टा को हमने सूचना दिया कि सर सिरमाडी गांव के कुर्सी देवी की हत्या कर दी गई गला रेत कर, आप वहां पर प्रशासन भेजें और इसकी जांच पड़ताल करें। क्या है, क्या मामला है सर यहाँ सिरमाड़ी में? यहाँ फोन के माध्यम से सुबह करीब 8:30 बजे घटना की जानकारी मिली कि एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही हम कहीं दूसरी जगह पर थे, तुरंत यहाँ पर आए, देखें पूरा पब्लिक का भीड़ है और प्रशासन भी पहुँच चुकी थी। हमने अथक जानने का प्रयास किया कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई और इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। फिर प्रशासन से बात हुई। प्रशासन का कहना है कि नहीं जांच कर रही, FSL का टीम आ रही है, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। प्रशासन भी कुछ उचित अभी बताने के रूप में नहीं है। अतः फिर एम्बुलेंस आई, हम लोगों ने मिलकर डेड बॉडी को बाहर निकाले और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को देखते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजे। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां विद्यापति नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मऊ बाजार निवासी अमन शाह को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ BNS की 8 गंभीर धाराओं में भी मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के दौरान TD लॉ कॉलेज में ड्यूटी कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार त्रिवेदी के साथ कथित अभद्र व्यवहार, धक्का मुक्की की घटना को लेकर शिक्षक समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है।
शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उपजिलाधिकारी सुनील कुमार द्वारा शिक्षक के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और इस घटना के विरोध में शिक्षक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए एसडीएम के निलंबन, विभागीय जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह मामला केवल एक शिक्षक का नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समाज के सम्मान से जुड़ा हुआ है और यदि इस पर निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 10 बजे शिक्षक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेगा। शिक्षकों ने सभी साथियों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ टीडी डिग्री कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। यहाँ मेरी टीडी लॉ कॉलेज में परीक्षा जीआईसी की थी, उसमें अंतरिक्षक के रूप में ड्यूटी लगी थी। मैं आया यहाँ पर बैठा था और एसडीएम सुनील कुमार आए और वो बदतमीजी से बात करने लगे, तुम करके ये तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने कहा सर थोड़ा सा सम्मानजनक भाषा प्रयोग करिए। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा हूँ कि नॉर्मल वो हूँ कि मेरा भी वही शिक्षक हूँ, एक शिक्षक के साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उसने करने के बजाय वो कहे अच्छा भाग जाओ यहाँ निकलो। और उसके बाद फिर पुलिस को एसएचओ लाइन बाजार फ़ोन किए और फिर उसके बाद उनके आने के पहले भी यहाँ जो तैनात पुलिस थे उनसे पकड़वा के उठा के हमको जो है इधर चलो धक्का मुक्की लेकर भगाए। तो एक शिक्षक के साथ बहुत ही अपने ईगो सेटिस्फाई करने का, अपने अहंकार के कारण, मतलब कोई उसमें ना मेरी बात थी ना कुछ था, केवल अहंकार, बदतमीजी किए, उसके बाद अपने शक्तियों के दुरुपयोग किए और धक्का मुक्की करके मुझे बाहर निकाले। और उसके बाद जो है बाद में परीक्षा देने, हालांकि ड्यूटी के लिए बाद में भी माने, लेकिन पहले उन्होंने ऐसा बदतमीजी किया। ड्यूटी मैंने पूरा किया, अंतरिक्षक के रूप में पूरा ड्यूटी किया, ड्यूटी खत्म भी हो चुकी है अब तो। और इस तरह का जो है व्यवहार सिविल सर्वेंट के लिए ठीक नहीं है। ये एक सिविल सर्वेंट है, मतलब जनता के सेवक हैं। ये नहीं है कि ये जो है पूरा अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी किसी को बोलेंगे और कुछ भी। और एक शिक्षक का एक सम्मान होता है समाज में, और शिक्षक के साथ, वो भी डिग्री का शिक्षक है, शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। इस पर बिल्कुल अच्छे संज्ञान लेना चाहिए। और इस पर मैं तो ये पत्र रखा हूँ, मैं जिला अधिकारी जी को जाऊँगा भी दूँगा और आगे भी मैं मुख्यमंत्री पोर्टल में भी डालूँगा कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। इनको इस तरह अगर इसी तरह करते रहे तो कल को किसके साथ क्या क्या नहीं कहेंगे। तो इस तरह से इनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। यानी इनका, या तो हमारा यही मांग है कि इनको सस्पेंड किया जाए और कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए। तो इस तरह का जो बात है ये सीख कर आएंगे, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे शिक्षक से बात करनी चाहिए, उसके बाद इनको तैनाती दी जाए। टीडी डिग्री कॉलेज में आप परमानेंट टीचर हैं। हाँ, आप वहाँ पे जो है शिक्षक संघ जो है उसके पदाधिकारी भी हैं। हाँ, मैं शिक्षक संघ के पदाधिकारी हूँ, महामंत्री भी हूँ इस समय, और तमाम जैसे स्वदेशी जागरण मंच का भी मैं जिला संयोजक हूँ। तो मैं कई पदों पर है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि अंतरिक्षक के रूप में कोई एक शिक्षक के रूप में मैं हूँ, चाहे कोई और शिक्षक हो, शिक्षक होता है। अब आप अधिकारी हैं तो आप कर्मचारी जो भी उनके साथ जो करना चाहे करिए, लेकिन एक शिक्षक की तरह, चाहे वो जिस स्तर का हो। वजह केवल ये थी, हम लोग बात कर रहे थे बैठ के और उसमें बार बदतमीजी से बात करने लगे। तो मैंने यही टोका, मैंने बहुत पोलाइटली मैंने कहा कि सर थोड़ा ऐसे ये कैसे बोल रहे हैं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए भाई, मैं भी यहाँ शिक्षक हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम ऐसे करो? मैं कहा ये तुम क्या होता है सर, तुम नहीं, ये संसदीय बात है। उनको क्या चीज़ मतलब ऐसा लगा कि जिससे ये बात इतनी आ गई? उनको हमको लगता है ना, उनको पता नहीं, चाहे जो चीज़ उनको लग गई हो, अहम कोई ऐसी बात थी ही नहीं। मतलब उन्होंने झूठ बोला कि परीक्षा में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हम तो बैठे थे, परीक्षा पूरी संपन्न हुई, हमने कराया भी अंतरिक्षक रूम परीक्षा, तो वहाँ डिस्टर्बेंस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसका कोई एविडेंस सीसीटीवी? हाँ, सीसीटीवी एविडेंस है, आपको अभी मिल जाएगा, सीसीटीवी एविडेंस भी है, अभी मिल जाएगा आपको। जौनपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत के कस्बा गजरौला कलां में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस अवसर पर एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, सीओ दीपक चतुर्वेदी, थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह, कानूनगो राकेश कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल मौजूद रहे। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को तत्काल और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ किया जाएगा। वहीं पुलिस राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को भी आवश्यक मामलों में मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित कर समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह रविवार को रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिछले 12 सालों में देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ ग्रामीण और शहरी विकास को गति मिली है। प्रेस वार्ता में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना बंडा पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए नाजायज तमंचा, कारतूस सहित एक जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई 14 जून को की गई। जानकारी के अनुसार 13 जून को थाना बंडा पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अभियुक्त रामदास पुत्र बनवारी लाल को खखरा बुजुर्ग से बंडा बिलसंडा मार्ग पर लगभग 50 मीटर दूरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद हुआ। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। जनपद सुल्तानपुर और पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ में हुई 8 बड़ी चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक संगठित गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से दोनों जनपदों में सक्रिय था और सुनियोजित तरीके से बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस की निगरानी, सर्विलांस, मुखबिर तंत्र और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बरामद सामान में 2,20,000 रुपए नकद, लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण, करीब 1,75,000 रुपए मूल्य की चांदी शामिल है। पुलिस ने बरामदगी को संबंधित मामलों से जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कई टीम्स लगी थी, अलग अलग थानों की भी टीम्स लगी थी। एडिशनल एसपी साहब और सभी सीओस के अंडर में टीम्स गठित कर रखी थी। फिर एसओजी सुल्तानपुर को और सर्विलांस की टीम को कुछ इनपुट्स मिले, जिसपे कुछ फुटेजेस मिली, जिनपे जो हमारे कोतवाली नगर के 3 एचएस को चिन्हित किया गया। इनके जो घटनाक्रम है उसको देखा गया और जो मूवमेंट कई दिनों में रहा उसको ट्रेस किया, जिससे कि पता चला कि जो पिछली कुछ घटनाएं हैं वो इनके गैंग के द्वारा कारित की गई हैं। तो इस पे मुखबिर मामूर किए गए थे। इसमें आज सुबह 14/6/2026 को फिरोजपुर कला तिराहा थाना कुड़वार से सुबह 3:30 बजे के करीब, 3:45 बजे इनको अरेस्ट किया गया। इनके जामा तलाशी और इनके निशानदेही पे लगभग 95 ग्राम से ज्यादा जो है सोने के जेवरात और लगभग 610 ग्राम चांदी के जेवर जो है बरामद हुए। 2,40,000 की नकदी इसमें बरामद की गई है। इन लोगों का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूछताछ में इनके द्वारा कई घटनाएं कबूल की गई हैं, जिनमें से थाना जयसिंहपुर की 3 चोरियां हैं, कुड़वार की 2 चोरियां हैं, अभी रिसेंटली प्रतापगढ़ में 2 चोरियां हुई हैं। एक थाना कोतवाली प्रतापगढ़ का है और एक अंतु थाना है को प्रतापगढ़ का, वो भी 2 चोरियां इन्होंने एक्सेप्ट करी हैं। इन जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके नाम हैं जावेद अहमद, जो कि कोतवाली नगर का हिस्ट्री शीटर है, अजीम कुरैशी और मोहम्मद आदिल और अजय कुमार कोरी। ये सभी कोतवाली नगर के रहने वाले हैं, जनपद सुल्तानपुर के। इनके आपराधिक इतिहास को जब देखा गया तो जावेद अहमद के ऊपर इन मुकदमों को जोड़ के लगभग 34 मुकदमे हैं, अजीम कुरैशी के ऊपर 23 मुकदमे हैं, आदिल के ऊपर 27 मुकदमे हैं और अजय कुमार अभी नया एडिशन है, वो भी एचएस बना नहीं है। इस बार के बाद उस पर एचएस की भी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। ये लोग दिन में रेकी करते थे, पूरा देखते थे कि किन किन घरों के आसपास, बहुत कवरेज देखते थे क्योंकि कैमरा सीसीटीवी कैमरे काफी जगह लग गए हैं, तो उस तरीके से देखते थे कि किस किस रूट से हमें चलना है ताकि हम फुटेज में कवर ना हो पाए।
कहीं हो तो ब्रेक हो जाए। तो रास्तों की रेकी करते थे दिन में, रात में जो है चोरी करते थे। और कई तो इतने शातिर हैं कि शादी वाले घर देखकर वहाँ लोग सोए भी रहते थे, अगर देख लिया बाहर सोते हैं अंदर सोते हैं, तो उन लोगों के घरों में भी इन लोगों ने चोरियां की है। अभी एक जो है सुनार जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसके पास से लोग सामान देकर उसके माध्यम से ये जवाहरात को बिकवाते थे। वो अभी वर्तमान में फरार है, उनको भी इनके गैंग का मेंबर माना गया। इसमें इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो पता चला है उसमें यही है, इनको वांछित किया गया। इसके आगे और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो आगे भी लोग लगभग 15 लाख के सोने के और 1,80,000 करीब की चांदी के आभूषण हैं और 2,40,000 की रिकवरी है। जो वर्कआउट करने वाली टीम है उसके सभी सदस्यों को मैं अपनी तरफ से 25,000 का पुरस्कार दे रही हूँ। एडीजी सर को रिकमेंड करके भेजूंगी, इनको बढ़ाकर पुरस्कार देंगे। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्नवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।